खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस के सब मुत्तफिक हैं कि आर्टिकल 224 के तहत 90 रोज में इलेक्शन लाजिम है। तमाम जजेज इस बात पे मुत्तफिक हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि इसको इस तरह से ओपन एंडेड छोड़ दिया जाए और ये केस जो है वो मुसलसल लटकता चला जा रहा है। जो केस की समाअत है उसमें कोशिश है मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकला की कि इस केस को कल तक जो है वो मुलतवी कर दिया जाए और मजीद वो इतराजात या जो दलाइल वगैरह है वो दे सके, लेकिन अभी तक उन्हें इसमें कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हुई है। नीलम बताइएगा, अभी तक की प्रोसीडिंग्स कितने लोगों के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, कितने वकला ऐसे हैं जिन्होंने दलाइल देना भी बाकी है? जो अदालत है वो इस तलाश में है कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। अच्छा। इलेक्शन के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। इलेक्शन का जो मामला है उसको मजीद लटकाया नहीं जा सकता। आइन का हवाला देते हुए अदालत ने यह भी कहा है कि 254 में अगर देखा जाए तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का इनकाद लाजमी है। सदर मुमलिकत के जो वकील हैं उनके दलाइल का सिलसिला शुरू हो चुका है और KPK में इंतखाबात की तारीख की जो एडवाइस दी गई थी सदर मुमलिकत की तरफ से, अब उसको वापस लेने का फैसला किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस के सब मुत्तफिक हैं कि आर्टिकल 224 के तहत 90 रोज में इलेक्शन लाजिम है। इस केस में एक खास जो बात है वो पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल के वो रिमार्क्स हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि जो फैसला जो है या कोई चीज जो है वो किस तरह कोई खुश होता है या नाराज होता है या किसी के हक में जाता है, मफहूम उसका यही है, लेकिन उसमें जो बुनियादी बात है वो ये उन्होंने कही है कि हमें उस कानूनी नुक्ते का फैसला करना है कि गवर्नर तारीख देगा इलेक्शन की या कौन देगा, यानी इलेक्शन की तारीख जो है वो देगा कौन। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये कि तमाम जजेज इस बात पे मुत्तफिक हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि इसको इस तरह से ओपन एंडेड छोड़ दिया जाए और ये केस जो है वो मुसलसल लटकता चला जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट जो है दोनों में इतनी लंबी तारीखें दी गई जबकि ये मामला इतनी लंबी तारीखों का था ही नहीं। तो इस तरह से अभी तक जो केस की समाअत है उसमें कोशिश है मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकला की कि इस केस को कल तक जो है वो मुलतवी कर दिया जाए और मजीद वो इतराजात या जो दलाइल वगैरह हैं वो दे सके, लेकिन अभी तक उन्हें इसमें कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हुई है क्योंकि इससे पहले जो इनकी दरखास्तें थी लार्जर बेंच बनाने के वाले से वो इन्होंने ये देखते हुए कि अदालत इनको मुस्तरद कर देगी वो इन्होंने वापस ले ली थी और इसी तरह से जो समाअत थी कल तक के लिए मुलतवी करने की फारूक नाइक की वो भी मुलतवी कर दी गई, यानी उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया और फिर उसके साथ केस की जो है वो समाअत जारी रखी गई। इस वक्त भी जो है वो केस की समाअत जारी है, लेकिन जो जवाबात आए हैं मुस्लिम लीग नून, AUI और पीपल्स पार्टी की तरफ से उसमें ये कहा गया है कि वो कोई तारीख तजवीज़ नहीं करना चाहते क्योंकि वक्फे से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बेंच ने ये कहा था कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो आपस में मुशावरत करके वोट को बताएं कि वो कौन सी तारीख पे मुत्तफिक हो सकते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि वो एक पंचायती ज़हन के साथ जो है ये बात करना चाहते हैं कि अगर हम कोई फैसला दे भी दें फिर भी आप लोग जो है वो दोबारा केसेस में चले जाएंगे और एक और वक्त ज़ाया होगा। आइन की पहले ही बड़ी ताख़ीर यानी खिलाफ वर्जी हो चुकी है, देर हो चुकी है उस लिहाज से, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला था कि मुशावरत करके डेट बता दें, लेकिन वो डेट नहीं बताई गई है। तीनों बड़ी पार्टियां जो AUI, PPP और नून की तरफ से, आसिफ अली जरदारी की तरफ से जो फारूक नाइक ने जवाब जमा कराया उसमें कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब का मौक़िफ़ है कि जो तारीखें देना है इलेक्शन की वो सियासी जमातों का काम नहीं। बज़ाहिर इसका मतलब है कि अदालत जो भी तारीख देती है वो उसकी मर्जी है, लेकिन हम कोई तारीख नहीं दे रहे। ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने 25 से 30 की जो तारीखें हैं वो मुजवज़ा की हैं कि इन तारीखों को जो है वो अगर कर लिया जाए इलेक्शन तो ये एक बेहतर रास्ता हो सकता है। तो हम अभी ये मजीद डिटेल जो है वो सामने आना बाकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अच्छा अली शेर, ये भी बताइएगा, इस वक्त जो थोड़ी देर पहले ये कहा गया था कि जो सियासी जमातें हैं वो मुत्तफिका तौर पर फैसला कर लेंगे जनाब किसने कब इलेक्शंस के हवाले से क्या मुत्तफिक होना है, लेकिन अब ये जो चीज निकल कर आई है कि सब मुत्तफिक हैं, 90 रोज में इलेक्शन होना है, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं, अब इसका फैसला आज ही सुनाया जाना है। जी बिल्कुल, इस मुस्लिम लीग नून जो है उसने वाकई ये भाई यही बात कही थी कि उसका वक्त दे दें, हमने मुशावरत करनी है और मुस्लिम लीग नून के वकील जो है मंसूर अवान उन्होंने अपने दलाइल दिए और जिनके दलाइल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब AUI के वकील जो है सेनेटर कामरान मुर्तजा उनकी तरफ से दलाइल का आगाज कर दिया गया है, लेकिन अदालत की तरफ से ये कहा गया
कि इस केस का फैसला जो है वो हमें आज ही करना है और इस मामले को निपटाना है। जिस तरह से इस वक्त तक जो वकला के दलाइल सुने जा रहे हैं उसमें यह लगता है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 5 रुकनी बेंच जो है ये तमाम दलाइल सुन लेगा, क्योंकि आज से लेकर जो पहले अली जफर के दलाइल थे, फिर मंसूर अवान के दलाइल हुए, फिर फारूक चनायक के हुए, फिर वक्फा हुआ, अभी कामरान मुर्जा के चल रहे हैं। इसके बाद जो है इससे पहले बैरिस्टर आबद जुबैरी जो है उन्होंने दलाइल दिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। तो इस तरह ज्यादातर दलाइल जो मुमकिन तौर पर ज्यादा लंबे या ज्यादा तवील हो सकते थे इन वकला के, वो तकरीबन निपट चुके हैं। और अब अगर कोई रह जाएंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो कल कहा गया था कि जी एहसन भून जो है वो दलाइल देंगे। अभी बज़ाहिर यही लगता है कि अभी एक तो वकला जो है वो दलाइल देंगे और उसके बाद मुमकिन तौर पे ये केस जो है वो निपट जाएगा और उसमें मुमकिन है कि अदालत फैसला फौरी तौर पे ना भी दे, स्टे भी कर सकती है, जिस तरह पहले भी होता है। बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि यूजुअली ऐसा होता है ना कि अदालत फैसला महफूज कर लेती है फिर बाद में सुनाया जाता है, क्योंकि इस बात की तो वजाहत हो चुकी है, इस बात को तो कह दिया गया कि इसका तयन आज ही किया जाएगा कि ये किसका काम है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। अगर ये फैसला महफूज कर लिया जाता है तो ये आज ही सुना दिया जाएगा या इसमें 2-3 दिन डिले हो सकता है? जी बिल्कुल, फैसला महफूज तो किया जा सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस तरह ये तो सारे कोर्ट की मर्जी है, वो कुछ टाइम लेके जो है फैसला सुना सकते हैं। फिर उसके अलावा जो है वो मुख्तर फैसला भी सुनाया जा सकता है और डिटेल रीजनिंग जिसको कहते हैं कि जो है तफसीली फैसला जारी कर दिया गया, वो उसके लिए कुछ वक्त दे दिया जाए। लेकिन ये पॉसिबल है। ठीक है, चलो मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। अली शेर हमारे साथ मौजूद है, सारे कर रहे थे, और ये क्योंकि अब इस बात को यकीन के तौर पर कहा जा सकता है कि इस बात की ऑब्जर्वेशन आज ही आएगी, इस बात का फैसला आज ही होना है कि जनाब इलेक्शन की डेट अगर अनाउंस करनी है तो इख्तियार किसके पास है? क्या वो इलेक्शन कमीशन के पास है? क्या वो गवर्नर ने इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करे? एक ऑप्शन ये भी दिया गया था कि तमाम सियासी जमातें खुद मुत्तफिक हो जाएं कि जनाब वो किस दिन इलेक्शन चाहती हैं। तो जब आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़ पेश किया गया फारूक चनायक की जानिब से और ये कहा गया कि जनाब आसिफ अली जरदारी ये कह रहे हैं कि ये सियासी जमातों का काम नहीं है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, ये हमारा काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन के वकला ने भी आके दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि अगर ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, अगर इसी हवाले से सदारती इंतखाबात होंगे तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि केपी और पंजाब के इंतखाबात के हवाले से पूरी असेंबली के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे, ये गवर्नर का इख्तियार है। अच्छा, नीलम अरशद ने मुझे ज्वाइन किया है, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। नीलम, बताइएगा अभी तक की प्रोसीडिंग्स, कितने लोगों के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, कितने वकला ऐसे हैं जिन्होंने दलाइल देना भी बाकी है? बिल्कुल सलमान, आपको बताएं कि अभी वक्फे के बाद से जो सियासी जमातों के वकला हैं उनको सुना जाना था। वक्फे से कबल भी तकरीबन जो फारूक चनायक हैं पीपल्स पार्टी के, उनके दलाइल तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि 10 मिनट मजीद जो है वो दलाइल देंगे। ताहम वक्फे से कबल अदालत ने यह कहा था कि 1 घंटे की मोहलत जो है वो दी जाती है सियासी जमातों को, वो आपस में तय करके बता दें कि क्या तारीख जो है वो उनको सूटेबल है, क्या तारीख जो है वो अनाउंस की जा सकती है, क्या तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो सकती है इलेक्शन से मुतालिक किसी तारीख पर। तो इस वक्त आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फारूक चनायक, उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। नून लीग के वकील की बात करें अगर तो उनके दलाइल भी मुकम्मल हो चुके हैं और अब जो मज़ीद दीगर जो जमातें हैं उनके जो वकला थे उनके दलाइल जो हैं उनका सिलसिला शुरू हो चुका है और कोशिश ये की जा रही है अदालत की तरफ से कि आज ही मामले को निपटाया जाए। इससे कबल आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन की तारीख से मुतालिक बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। सलमान, अदालत ने कहा है कि अभी तक जो अदालत है वो इस तलाश में है कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। अच्छा। इलेक्शन के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, इलेक्शन का जो मामला है उसको मजीद लटकाया नहीं जा सकता। आइन का हवाला देते हुए अदालत ने यह भी कहा है कि 254 में अगर देखा जाए तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का इनकाद लाजमी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत अहम रिमार्क्स में ये भी कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन जो है उनको मजीद इल्तवा का शिकार जो है वो किया जा सके। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने ये इंदिया भी दिया है कि तकरीबन ये जो केस है मुकम्मल हो चुका है, इसकी तमाम जो हेयरिंग है मुसलसल 2 दिन से हम कर रहे हैं, ये केस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और हमें आज के आज ही इसको वाइंड अप करना है और इस मामले का कोई ना कोई हल निकालना है। इससे कबल अगर जस्टिस जमाल खान मंदुखिल की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा है कि 14 जनवरी से लेकर अब तक किसी को फिक्र नहीं है कि इलेक्शन किसने करवाना है। बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस तमाम तर मामले में किसी को परवाह ही नहीं है कि इलेक्शन किसने करवाना है, कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।
तो सारा का सारा जो मामला है, आपको बताएं कि सियासी जमातों के आपस में बैठने ना वजह से अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में तो आ गया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत जो सियासी जमातों ने जब हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने ये कहा है अपने मौक़िफ़ में कि या तो उनको मज़ीद वक्त लगेगा, जबकि पीपल्स पार्टी ने साफ इनकार कर दिया है कि इंतखाबात की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं है। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि हम किसी सियासी मसले में नहीं उलझना चाहते और अदालत जो है ना किसी से कुछ ले रही है ना किसी को कुछ दे रही है, अलबत्ता आइन की जो तशरीह है वो लाजमी है। आइन के आर्टिकल 254 को अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन का इनकाद ज़रूरी है। हमने आइन में ये तरीक़ेकार वज़े करना है कि आइंदा कोई भी इलेक्शन से मुतालिक इस तरह की जो पेचीदगी है वो पैदा ना हो। एक दफ़ा इलेक्शन की तारीख से मुतालिक जो है हर तरह की जो वजाहत है वो देना ज़रूरी है, ताकि आइंदा। नीलम ये बताइएगा, अभी जैसे आसिफ अली जरदारी साहब के वकील ने भी दलाइल दिए हैं, उससे पहले इलेक्शन कमीशन के वकला ने भी दलाइल दिए हैं, गवर्नर केपीके के भी जो वकला हैं उन्होंने भी दलाइल दिए हैं। किसी ने इस बात को तस्लीम किया है कि भाई हमारा ये इख्तियार है कि हम अनाउंस करें डेट, क्योंकि जैसा इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सेनेट के इंतखाबात हो हम डेट अनाउंस कर सकते हैं, ज़िमनी इंतखाबात हो हम डेट अनाउंस कर सकते हैं, इसके अलावा सदारती इंतखाबात हो हम डेट अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन केपी और पंजाब जैसे सूबाई असेंबली के इंतखाबात हैं ये गवर्नर डिसाइड करेगा। केपी के गवर्नर के दलाइल शुरू थे, क्या उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हाँ ये हमारा इख्तियार है डेट अनाउंस करना, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हम नहीं कर पा रहे? सलमान, इस मामले में अभी तक देखा गया है कि कोई भी जो मुतल्लिका इदारा है वो इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। आपने जिस केपी के जो गवर्नर है उनके वकील की बात की है, तो उस मामले पर भी आपको बताएं कि उन्होंने भी जिस तरह दूध में से मक्खी की तरह खुद को निकाल देना होता है, बिल्कुल वैसे ही दलाइल दिए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें इलेक्शन कमीशन ने ये ज़रूर कहा था, एक जो मुकर्रर तारीख है उन्होंने हमें एक प्रपोजल ज़रूर भेजा था, लेकिन उस मामले पर भी हम अकेले जो है वो कुछ तय नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के वकील की अगर बात करें तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तमाम तर मामले में हम सिर्फ और सिर्फ 3 वजूहात पर जो है इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, जिसमें हम सेनेट के इलेक्शन और इसके अलावा जो आम इलेक्शन है उनके अलावा हम सदारती जो इलेक्शन है उसके हवाले से जो मजीद तारीख है वो दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ज़िमनी इलेक्शन के बाद भी देखा जाए तो हम जो सूबाई हद तक जो इलेक्शन है उसमें हम जो है बिल्कुल इस बारे में किसी तरह की भी कोई जिम्मेदारी नहीं रखते। ये जब सूबाई सतह पर इलेक्शन का मामला है तो ये गवर्नर या वज़ीर आला को चला जाता है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये सारा मलबा जो है वो गवर्नर के सर डाल दिया। जब गवर्नर के वकील ने अदालत में दलाइल दिए तो उन्होंने ये मामला इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया, जिस पर अदालत ये कहने पर मजबूर हो गई कि ये जो मामला है अगर इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी नहीं लेता, गवर्नर पे डाल देता है, तो गवर्नर को चाहिए था कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर कुछ ना कुछ मशवरा किया जाता। लेकिन मुल्क में इलेक्शन होने की जो तारीख है उसका किसी को कुछ ख्याल ही नहीं है। अभी भी जो रिसेंटली जो अभी ताज़ा तरीन जो रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि हमने आइन का जो आर्टिकल 254 है उसके तहत हमने 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन का इनकाद ज़रूरी कराना है। आइन की तशरीह करनी पड़ेगी ताकि आइंदा मुस्तकबिल में ऐसा कोई इबहम जो है वो जन्म ना ले। अच्छा ये बताइएगा, ये 9 अप्रैल की जो तारीख का अनाउंसमेंट सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने किया था, प्रोसीडिंग्स में आज की समाअत में गुज़िश्ता रोज़ की समाअत में कहीं भी ये मौजू आया कि सदर मुमलिकत ने डेट अनाउंस की है तो ये आईनी है या गैर आईनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या नहीं है? सलमान, इस पर जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के वकला हैं उनकी तरफ से बड़े सख्त रद्द अमल का इजहार किया गया है, और साथ ही साथ अगर अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी इसकी मुखालफत की गई। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि सदर को इख्तियार तो है लेकिन वज़ीर आज़म की एडवाइस के बगैर ये जो इख्तियार है उसका किसी तरीके भी इतलाक जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इस मामले पर जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान दलाइल दे रहे थे तो उस पर चीफ जस्टिस ने एक जगह पर उनको टोका भी और कहा भी कि आप कानून के रखवाले हैं या कानून के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कानून का साथ देना चाहिए लेकिन आप तो यहाँ कानून के ही खिलाफ बात कर रहे हैं। तो हम एक बड़ी ही दिलचस्प कैफियत जो है वो इस वक्त देखी जा रही है। सियासी जमातें एक तरफ हाथ खड़े कर चुकी हैं कि उनका इस तमाम तर मामले में इलेक्शन की तारीख देने से मुतल्लिक कोई सरोकार नहीं है। वो इस मामले पर सारा का सारा मुद्दा इलेक्शन कमीशन पर डाल रही हैं। इलेक्शन कमीशन मौजूदा सूरत हाल में जिसमें KPK असम्बली की बात करें, पंजाब असम्बली की बात करें, तो उसमें 90 रोज़ के अंदर अंदर अगर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है तो उस पर ही सारा
मामला गवर्नर और वज़ीर आला पे डाल रही है। तो एक अजीब सी कैफियत जो है यहाँ पर मौजूद है। और गुज़श्ता 2 दिन से आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत ये कहा है कि मुसलसल 2 दिन हो गए हैं, हम इस मामले को सुन रहे हैं, जजेस की तादाद भी कम है और इस तमाम तर इशू के होते हुए भी हमारी कोशिश ये है कि जो मामलात आइनी बहरान का शिकार हैं उनको हम पहले टेकअप करते हैं। बाकी तमाम जो केसेस अगर देखे जाएँ तो जो अहम सियासी नोयत के मामलात होते हैं उनकी वजह से पसे पुश डाल दिए जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि किसी तरह पर भी जो आइनी खला है वो ना रह जाए और इन आइनी तकाज़ों को पूरे करते हुए मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। इस वक्त भी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बारहा ये कहा गया है कि केस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आज खुद नोटिस की समाअत जो है मुसलसल दूसरे रोज़ भी जारी है। ताहम अब जो चंद एक वकला रह चुके हैं सियासी जमातों के, उनका जो मौक़िफ़ है वो लिया जा रहा है और इम्कान यही है कि आज के आज अदालत जो है वो खुद ये डिसाइड करेगी आइन और कानून के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक के आया इलेक्शन की तारीख कौन देगा। ठीक है, नीलम साथ मौजूद रहेगा क्योंकि सवाल करने, क्योंकि ये बात तो आपने खुद कहा कि रिमार्क्स में बात सामने आ चुकी है कि समाअत ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद फैसला देना बाकी है। तो क्या फैसला इस हवाले से दिया जाएगा कि इख्तियार किसके पास है, गवर्नर इस बात को डिसाइड करें इलेक्शन कमीशन, या फिर एक डेट अनाउंस भी की जाएगी? इस सवाल के साथ ट्रांसमिशन में वापस आएंगे, एक ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। जनाब, सदर मुमलिकत इंतखाबात के लिए दी गई तारीख पर नजरसानी करेंगे। वकील का यह कहना है तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत के बजाय गवर्नर को हासिल है। सदर मुमलिकत के वकील का यह कहना है सदर मुमलिकत के केपीके में इंतखाबात के लिए दी गई तारीख पर नजरसानी करेंगे। सलमान अकरम राजा के दलाइल निकलकर सामने आए, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। बिल्कुल सलमान, आपको बताएं कि बड़े ही अहम नुक्ते पर पहुंच गई है ये हियरिंग और इसमें अब सदर मुमलिकत के जो वकील हैं उनके दलाइल का सिलसिला शुरू हो चुका है और केपीके में इंतखाबात की तारीख की जो एडवाइस दी गई थी सदर मुमलिकत की तरफ से, अब उसको वापस लेने का फैसला किया गया है। वकील सदर मुमलिकत सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने फैसला किया है कि केपीके के इंतखाबात की तारीख लेने का नोटिफिकेशन वापस ले लें। सदर मुमलिकत का ये भी कहना है कि केपीके में गवर्नर ने असम्बली तहलील की, ताहम सदर मुमलिकत ने यह भी कहा है कि केपीके में इंतखाबात की तारीख देना भी गवर्नर की स्वाबदी थी, गवर्नर का ही इख्तियार था। अब तक सदर मुमलिकत ने केपीके की हद तक एडवाइस वापस क्यों नहीं ली, ये सवाल उठाया गया है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की तरफ से और जिस पर जो वकील हैं सदर मुमलिकत के, उनकी तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई है कि सदर मुमलिकत ये जो एडवाइस है वो जल्द वापस ले लेंगे। जबकि अगर पंजाब असम्बली की हद तक बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वहाँ तक सदर मुमलिकत का जो इख्तियार था वो कानूनी था, लेकिन जो केपीके की हद तक जो इख्तियार था, जो एडवाइस की गई है उसको वापस लेने का फैसला किया गया है। एक जो एडवाइस की गई थी सदर मुमलिकत की तरफ से इलेक्शन से मुतालिक, अब उसको वापस लेने का फैसला जो है वो किया गया है। इस वक्त आपको बताएं कि सदर मुमलिकत के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, उनके दलाइल का सिलसिला शुरू हो चुका है और जैसे ही उनके दलाइल शुरू हुए तो उनमें सबसे पहले जो पंजाब असम्बली है उससे मुतालिक जो एडवाइस है उसका जिक्र किया गया, जबकि दूसरा जो केपीके के इंतखाबात से मुतालिक सदर मुमलिकत की एडवाइस थी उसको वापस लेने का फैसला जो है वो किया गया है। और इससे कबल आपको बताएं कि जो कामरान मुर्तज़ा थे उनके दलाइल जारी थे, उनकी तरफ से भी ये इख्तलाफ जो है पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक के साथ एक तरह से तुजाद जो है वो सामने आया है। उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि ये इख्तियार जो है वो गवर्नर को था और गवर्नर को चाहिए था कि वो इस मामले पे सामने आते और इससे कबल जो फारूक एच नाइक हैं वो इसकी मुखालफत करते रहे, लेकिन अब जो है एक तरह से दो जो सियासी जमातों के वकला हैं उनके जो दलाइल हैं उनमें भी एक तुजाद पाया गया है। जबकि अब सदर मुमलिकत के जो वकील हैं उनकी तरफ से एक बार जो एडवाइस जारी की गई है सदर मुमलिकत की तरफ से केपीके के इलेक्शन से मुतालिक है उसको वापस लेने का जो फैसला है वो सामने आया है। वकील सलमान अकरम राजा ने दौराने समाअत दलाइल में ये भी कहा है कि सदर मुमलिकत ने फैसला किया है कि केपीके में इंतखाबात की तारीख लेने का जो नोटिफिकेशन है उसको वापस लिया जाएगा। जबकि उनका ये भी कहना था कि सदर मुमलिकत के मुताबिक केपीके में गवर्नर ने असम्बली तहलील की है, इसलिए इंतखाब की जो तारीख है इंतखाबात की वो देना भी गवर्नर का ही इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर यह सवाल उठाया कि अब तक ये जो एडवाइस है वापस क्यों नहीं ली गई, जिस पर सदर मुमलिकत के वकील ने यह कहा है कि ये एडवाइस जल्द वापस ले ली जाएगी। तो बड़ी अहम जो पेशरफ्त है इस मामले पे कि सदर का जो आइनी इख्तियार था उस पर कल से ही इस मामले पर काफ़ी बहस चल रही थी। तो अब जब सदर मुमलिकत के वकील अदालत में दलाइल दे रहे हैं तो उनकी तरफ से इस इख्तियार पर आइनी नुकात जो हैं वो उठाए गए और आज खुद उन्होंने खुद ही
इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि जो KPK की हद तक जो एडवाइस थी उसको वापस लेने का फैसला किया गया है। सलमान, अच्छा, सदर ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कैसे तारीख दे दी? जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये रिमार्क्स दिए हैं और फिर सलमान अकरम राजा ने ये दलाइल में कहा है कि जनाब सदर को कानूनी मशवरा दिया गया था कि अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करें। तो क्या सलमान अकरम जो ये राजा ने ये बात को एक्सेप्ट किया है कि सदर मुमलिकत का ये इख्तियार नहीं था डेट को अनाउंस करना? बिल्कुल, जो सलमान अकरम राजा हैं उनकी तरफ से इस बात की जो है वो एक तरह से तस्लीम किया गया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत अपने फैसले पर नज़रसानी करेंगे और ये जो एडवाइस है उसको वापस भी लेंगे। गवर्नर KPK का मौक़िफ़ मामले को पेचीदा बनाता है, ऐसा कहना है सलमान अकरम राजा का, जो कि इस वक्त सदर मुमलिकत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी तरफ से ही जो दलाइल है उनका सिलसिला आगे बढ़ाए हुए हैं। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा है कि पंजाब में सदर को इख्तियार था लेकिन KPK में नहीं, क्योंकि KPK में जो असम्बली की तहलील थी उसका तरीक़ाकार जो मुख्तलिफ था और जो पंजाब की असम्बली तहलील हुई उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ था। ताहम अब इन दोनों चीज़ों में जो तज़ाद था, जो एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जा रहा था, गुज़श्ता 2 रोज़ से देखा जा रहा है कि इस मामले पर काफ़ी ज़्यादा कानूनी पेचीदगी जो थी वो पाई जा रही थी। तो अब अच्छा नीलम, ये भी बताइएगा, थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा, सलमान अकरम राजा ने ये क्या कहा है कि सदर मुमलिकत जो ये 9 अप्रैल की डेट अनाउंस की गई थी इसको वापस लेंगे या वापस लेने के फैसले पर नजरसानी करेंगे? बिल्कुल, अदालत की तरफ से सलमान ये सवाल उठाया गया कि अब तक अगर ये जो मामला था अगर कानूनी तरीक़ाकार के बरक्स है तो आपने अभी तक एडवाइस जो है जो की थी वो वापस क्यों नहीं ली, जिस पर सलमान अकरम राजा ने ये कहा है कि इसको वापस ले लिया जाएगा। पहले ये कहा गया कि नज़रसानी की जाएगी, लेकिन जब अदालत ने ये सवाल उठाया कि अगर ये आइन और कानून के मुनाफी थी तो उस पर ये सलमान अकरम राजा की तरफ से सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ पेश किया गया है कि काफ़ी पेचीदा मामला था लेकिन अब इसको वापस लेने का फैसला जो है वो किया गया है। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले नीलम, आपको याद होगा मैंने सवाल एक रखा था कि वापस आएंगे तो इससे गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे। अदालत ने आज फैसला करना है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है क्योंकि खुद अदालत ये बात कह चुकी है, पहले इंदिया दिया था, अब उन्होंने कह दिया नहीं जनाब आज ही हमने इस मामले को देखना है। अब इसका फैसला महफूज किया जाएगा, आज ही सुनाया जाएगा, इस हवाले से कोई बात की गई है? देखिए सलमान, जिस तरह से तेज़ी दिखाई जा रही है इस मामले पर और गुज़श्ता रोज़ से ही देखा जा रहा है कि बारहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं कि इस मामले को हमने वाइंड अप करना है और आज भी सुबह 9:30 बजे से समाअत का सिलसिला जारी है और इस मामले पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसको डिले किया जाएगा। और आज भी दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह चुके हैं कि मुकदमा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, बिल्कुल। अभी जो सदर मुमलिकत के वकील हैं वो अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं और इसके बाद तकरीबन ये मामला जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। दलाइल जो हैं तमाम फरीकैन के मुकम्मल हो चुके हैं। जो आईनी दरख्वास्तें थी बार की तरफ से उनको भी सुना गया है। इसके अलावा PTI के साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी सुन लिया गया है, सियासी जमातों को सुन लिया गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को सुन लिया गया, इलेक्शन कमीशन को सुन लिया गया। तो तमाम सलमान अकरम राजा के बाद कोई बाकी बचा जिसके दलाइल अभी होना बाकी हो? नहीं, इस वक्त बताया जाए अगर आपको तो सदर मुमलिकत की तरफ से जो रिप्रेजेंट हुए हैं सलमान अकरम राजा, उनके बाद अगर देखा जाए तो शायद जो गवर्नर KPK के बाद जो पंजाब असम्बली के गवर्नर हैं उनको सुना जाएगा और उसके बाद इस मामले को वाइंड अप कर दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ गवर्नर पंजाब जो हैं वो रह गए हैं सुनने वाले। अदरवाइज जो जितने भी फरीकैन हैं सबको सुन लिया गया है और सबके दलाइल के दौरान जो सवालात का सिलसिला था अदालत की तरफ से वो साथ साथ होता रहा और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चलें गालिबन अभी ये सलमान अकरम राजा के दलाइल इस वक्त जारी हैं और उसके बाद फिर गवर्नर पंजाब के वकील के दलाइल शुरू होंगे, मामला वाइंड अप की तरफ जाएगा। आज ही इस बात का फैसला करना है कि जनाब इलेक्शन की तारीख अनाउंस करनी है तो किसने करनी है और अदालत ने आज ही ऑब्जर्वेशन देनी है। नीलम हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।